तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी क्या है? सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने नोट्स के ऊपर लिखी है कि अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट रेफर्स टू द डाउट और अ वेरिएशन एसोसिएटेड विद द मेजर्ड वैल्यू। यानी अगर आपने कोई वैल्यू ली है, उसके साथ जो आपका डाउट है कि यार तकरीबन तकरीबन बनती है, इतनी थोड़ी बहुत ही गलती है, उसी चीज़ को तो बोला जाता है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्लॉक ड्रा करूँ, और पहले से ही मालूम है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बहरहाल मैं एक क्लॉक ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और यहाँ पर दो लिख देता हूँ। अब आपको पता है क्लॉक पर एक चीज़ तो होती है, छोटी सुई होती है, एक होती है जी बड़ी सुई होती है, और एक ये सेकंड वाली सुई चल रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड लगा है, एक ही सेकंड यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है, यहाँ पर यहाँ। अब आपकी सुई 2 सेकंड्स के दरमियान में आके रुक गई है। ठीक है। आप क्या करोगे कि 3 बजकर 5 मिनट 7 मिनट क्या हुआ है, 7 मिनट कितने सेकंड हुआ है, तो आप सेकंड नहीं बता सकें क्योंकि जो बड़ी नीडल हो दोनों सेकंड के दरमियान में तरह से आई है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है डाउट, यानी अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है किसी न किसी हद तक की, चाहे वो बिल्कुल मिनिमम हो, लेकिन अनसर्टेनिटी ज़रूर पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको इसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए आप, कहता नो मेजरमेंट इज एवर परफेक्टली एग्जैक्ट ड्यू टू लिमिटेशन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो घड़ी जो थी वो मिनट और सेकंड को माप सकती है, लेकिन सेकंड के दरमियान वाले वक्फे को नहीं माप सकती। तो यहाँ पर उसकी अनसर्टेनिटी ज़रूर ज़रूर आएगी। इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वर एरर्स और एक्सर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या एरर्स भी हो जाते हैं। दोबारा इसको रीड करते हैं। Uncertainty in a measurement refers to the doubt or variation associated with the measured value। जो भी आपने वैल्यू मेजर की उसके साथ जो आपका डाउट है, जो आपकी वेरिएशन है, वही तो आपकी अनसर्टेनिटी है। तो कितना सिंपल सा है। यहाँ पर ही आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी, और बुक में यार कसम से इसमें पूरे टॉपिक में डेफिनेशन नहीं दी। ये बड़ी, मैं क्या अभी इसको दूँ, ये बड़ी गंदी बुक लिखी हुई है यार। ये डेफिनेशन नहीं, अलग अलग करके डेफिनेशन बताएं बच्चों को। जितनी बच्चों को आसानी होगी उतने बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छा ग्रेड ले सकते। ये तो टीचरों के लिए बुक लिख दी यार, बैठ के पढ़ें पूरा टॉपिक, फिर जाके पता चले कि पता नहीं कहाँ पर जाके डेफिनेशन दी हुई है। तो पर चलें, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह यहाँ पर हमने नोट्स बना दिए, आप इनको कॉपी करना। और अगर आप इनको नोट्स को बाय भी करना चाहते हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जब ये सारे बन जाएंगे ना कंपाइल होकर, इनको अच्छे तरीके से इनका पीडीएफ बनाकर, तो सारा फिर मैं आप लोगों को बहुत ही चीप रेट पर सेल करूँगा, बहुत ही चीप। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा चीप रेट पर दूंगा। आगे यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की टाइप्स क्या होती है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी होती है, ह्यूमन एरर अनसर्टेनिटी। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी की 3 टाइप्स होती हैं। आगे मेथड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के मेथड: टेक द मल्टीपल मेजरमेंट एंड फाइंड द एवरेज। यूज़ हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यानी बहुत अच्छे आले इस्तेमाल करें। ठीक है। अवॉइड पैरेलक्स एरर बाय टेकिंग रीडिंग प्रॉपरली। रीडिंग प्रॉपरली लें। ठीक है। इससे भी क्या होगा, आपका अनसर्टेनिटी कम से कम हो जाएगी। और ये था अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था, और इंशाल्लाह ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोई सा पूरे पाकिस्तान में जो आपका कहीं पर कोई बोर्ड है, तो अनसर्टेनिटी आप लोगों को मैक्सिमम शॉर्ट में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको सारा डिटेल से देखेंगे।